नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की बात में। आज बंगाल में सेकेंड फेज की वोटिंग के साथ ही 5 राज्यों में पोलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब 4 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजे कैसे होंगे? बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के नतीजों के बारे में एग्जिट पोल्स ने आज क्या बताया? किस राज्य में किसकी सरकार बन सकती है, नेताओं का क्या दावा है, यह मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन आज बंगाल में सेकेंड फेज में भी ऐतिहासिक वोटिंग हुई। 142 सीटों पर 93% वोट पड़े। पहले और दूसरे फेज को मिलाकर इस बार बंगाल में कुल 92% पोलिंग हुई है। बंगाल के चुनावी इतिहास में पहली बार इतनी भारी वोटिंग हुई। इससे पहले बंगाल में 85% पोलिंग का रिकॉर्ड था। पोलिंग परसेंटेज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक रिकॉर्ड बताता है कि जब जब चुनाव में मतदान का प्रतिशत अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है, तब तब बदलाव हुआ है। बंगाल में ही 2011 में 2006 के मुकाबले पोलिंग परसेंटेज 5% बढ़ा और उस वक्त ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट के 34 साल के राज को उखाड़ फेंका था। इस बार क्या यह इतिहास फिर दोहराया जाएगा? क्योंकि बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि बंगाल की जनता ने ममता के शासन से मुक्ति के लिए बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है। इस बार बंगाल में बदलाव तय है, लेकिन ममता बनर्जी का दावा है कि बंगाल में बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। अब किसके दावों में कितना दम है और आज वोटिंग के दौरान सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का क्या असर हुआ, कहां कहां हिंसा हुई, फलता में रीपोलिंग की मांग क्यों हुई, ईवीएम में गड़बड़ी किसने की, ये सारी बातें भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यह बताता हूं सेकेंड फेज में बंगाल के अलग अलग जिलों में मतदाताओं का उत्साह कैसा रहा, कहां कितने परसेंट वोट पड़े। पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज में भी बंपर वोटिंग हुई है। रात को 8 बजे चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके हिसाब से बंगाल में सेकेंड फेज के दौरान 91.66% वोटिंग हुई है। हालांकि यह आंकड़ा प्रोविजनल है। सेकेंड फेज के दौरान सबसे ज्यादा 93.57% वोटिंग पूर्वी बर्धमान जिले में हुई। 92.08% वोटिंग के साथ साउथ 24 परगना दूसरे नंबर पर रहा। तो पड़ोसी नॉर्थ 24 परगना में 91.98% मतदान हुआ है। हुगली में 91.62%, नादिया जिले में 91.56%, हावड़ा में 91.42% वोटिंग हुई है। सेकेंड फेज में सबसे कम वोटिंग कोलकाता में हुई। कोलकाता नॉर्थ में 89.13% और कोलकाता साउथ में 87.52% वोटिंग हुई। छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। सेकेंड फेज की वोटिंग के दौरान सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के करीब 3.25 लाख जवानों को चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। शुभेंदु और ममता दोनों अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स के नतीजे क्या कहते हैं, यह भी देख लीजिए। सबसे पहले आपको हम मेट्राइज एजेंसी का एग्जिट पोल दिखाते हैं। मेट्राइज के मुताबिक बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। मेट्राइज के मुताबिक बंगाल में इस बार भाजपा 146 से 161 सीटें जीत सकती है। वहीं टीएमसी को तगड़ा झटका लगने जा रहा है। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में इस बार टीएमसी 125 से 140 सीटों के बीच सिमट सकती है, जबकि अदर्स को, अन्य को 6 से 10 सीटें मिलने की संभावना है। अगर 4 मई को यही नतीजे बन जाते हैं तो यह बीजेपी की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बंगाल में बीजेपी पहली बार अपने दम पर सरकार बना पाएगी। मैं आपको लेकिन कुछ और एग्जिट पोल्स दिखा देता हूं, क्योंकि एक एग्जिट पोल की क्यों चर्चा करें, सभी देखते हैं क्या वो कोई कॉमन डायरेक्शन में है। आमतौर पर बंगाल के ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। पी मार्क का एग्जिट पोल बंगाल में बीजेपी को 150 से 175 सीटें दे रहा है। इसका मतलब बीजेपी की सरकार बन सकती है। तृणमूल कांग्रेस के खाते में सिर्फ 118 से 138 सीटें आने की संभावना है। पी मार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक बाकी दलों को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। पोल डायरी के एग्जिट पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की सीटें और भी घट सकती हैं। पोल डायरी ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी के खाते में 142 से 172 सीटें आने की संभावना जताई है। वहीं टीएमसी को 99 से 127 सीटें मिलने की संभावना जताई है। अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें जा सकती हैं। अगर इन सारे एग्जिट पोल्स का एक औसत, एक एवरेज निकालें, मतलब एक महा एग्जिट पोल करें, तो मुकाबला कांटे का दिखने लगता है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 141 से 149 सीटें मिलने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस को 134 से 142 सीटें मिलने की संभावना है। बाकी दलों को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। अगर वोट शेयर की बात करें तो मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को इस बार बंगाल में वोट शेयर के मामले में भी बड़ा गेन होने वाला है। मेट्राइज का आंकलन है कि इस चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंटेज 42.5 रह सकता है। तृणमूल कांग्रेस के वोट शेयर में
काफी गिरावट आने की आशंका है। मेटराइज के एग्जिट पोल में टीएमसी को करीब 41% और अन्य को 16.7% वोट मिलने की उम्मीद है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। मोदी आज बनारस में थे। उन्होंने काशी विश्वनाथ की विधि विधान के साथ पूजा की। इसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि बिहार में जीत से बीजेपी ने जो मोमेंटम बनाया है उसका असर बंगाल और बाकी राज्यों में भी दिखेगा। कुछ समय पहले जब बिहार में चुनाव हुए तो बीजेपी एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। किसके दावों में कितना दम है ये तो 4 मई को पता चलेगा, लेकिन आज दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान बंगाल के कई इलाकों में हल्की फुल्की हिंसा की खबरें भी आईं। कई जगह पर हंगामा हुआ। भवानीपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी को घेर लिया और नारेबाजी करने लगे। शुभेंदु ने ममता पर गुंडे लेकर घूमने और हिंदू वोटर्स को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की पिटाई का आरोप लगाया। बासंती सीट पर बीजेपी कैंडिडेट पर हमला हुआ, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। नादिया में बीजेपी के पोलिंग एजेंट को पीटा गया। भांगड़ में टीएमसी और आईएसएफ के कार्यकर्ता भिड़ गए। पुलिस को यहां लाठीचार्ज करना पड़ा। फाल्ता में ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगे। नॉर्थ 24 परगना के नोआपाड़ा सीट के कुछ बूथ्स पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे चल गए। दरअसल नोआपाड़ा के बूथ नंबर 120 के आसपास टीएमसी कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। उसी वक्त बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह वहां पहुंच गया। मामला गर्मा गया। पहले बहस हुई, फिर मारपीट। इसके बाद सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज करके सबको खदेड़ा और पोलिंग बूथ खाली कराया। हिंसा के बीच नोआपाड़ा में 85% से ज्यादा पोलिंग हुई। बंगाल में वोटिंग के दौरान सबसे ज्यादा हंगामा, मारपीट साउथ 24 परगना में हुई। साउथ 24 परगना की फाल्ता, भांगड़ और बासंती में हालात को काबू करने के लिए सेंट्रल फोर्सेस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। साउथ 24 परगना ममता बनर्जी का गढ़ है। पिछले इलेक्शन में यहां की 31 में से 30 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती थी। बंगाल के एग्जिट पोल्स के नतीजे तो मैंने आपको ब्रेक से पहले दिखाए, लेकिन 4 मई को असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के नतीजे भी आएंगे। इन चारों राज्यों के बारे में मेटराइज एग्जिट पोल क्या भविष्यवाणी कर रहा है, ये देखिए। सबसे पहले बात करते हैं असम की। वोट शेयर देखते हैं पहले। असम में बीजेपी को इस बार 45.5% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस को करीब 40% वोट। वोट शेयर में भले ही सिर्फ 5% का अंतर दिख रहा हो, लेकिन सीटों में यह अंतर बहुत बड़ा है। हिमंता विश्व शर्मा की अगुवाई वाली भाजपा को 85 से 95 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को 25 से 32 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। अन्य को 6 से 12 सीटें मिल सकती हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में थे और वहां मोदी ने दिन की शुरुआत काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाकर की। बाबा विश्वनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने यूपी के सबसे बड़े ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहे। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नए एक्सप्रेसवे विकसित होते भारत की हाथों की रेखाएं हैं जो अब बढ़ती जाएंगी। मेरठ और प्रयागराज को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है। यूपी के 12 जिलों से गुजरता है। इसे बनाने में 3.5 साल से भी कम वक्त लगा है। मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार जो काम हाथ में लेती है उसे वक्त से पहले पूरा करती है।